बेटमा के नयापुरा गांव में लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इंदौर से महज 20 किलोमीटर दूर नयापुरा गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। 4 बार शहर को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है, जबकि महिलाएं खुले में शौच करने को मजबूर है। सवाल ये उठता है कि आखिर अधिकारियों ने इंदौर को 4 बार ओडीएफ कैसे घोषित कर दिया। झोपड़ियों में रहने वाली नयापुरा की लोग लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की राह देख रहे हैं। नहीं है, हम सब बाहर जाते हैं, इधर बाहर जंगल में। कितने लोग बाहर जाते हैं यहाँ पर से? अब हमारे यहाँ पे वो सब बाल बच्चे बाहर, घर के आदमी, छोरे लड़के सब, हम सब लेडीज बाहर जाती है। कोई कुटिया वगैरह मकान बना मजबूत? कुटिया भी नहीं है हमारे। रोड भी नहीं है। रोड भी नहीं है आपके यहाँ? नहीं है। बिजली वगैरह? बिजली तो है। और नल कनेक्शन पानी के लिए? वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। गैस कनेक्शन? कुछ भी नहीं सरकार द्वारा दिया गया, वो भी नहीं है आपके यहाँ? भी नहीं है हमारे। नहीं है, लेटरिन बाथरूम नहीं है। हमारे गांव में बहुत परेशानी आ रही पानी के लिए। और जंगल में लेटरिन करने जाती है औरत हो आदमी हो, सब कुटियर नहीं मिली हमको। ये बाल बच्चे ऐसे ही पड़े अनपढ़। अभी हम मौजूद हैं बजरंगपुरा पंचायत के नयापुरा गांव में, जो देपालपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आती है, जहां पर विकास की किस प्रकार की गंगा बह रही है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहीं पर कुछ ग्रामीण लोग हैं जो पारदी समाज से जाति के हैं, और ये बताया गया कि ये पारदी समाज मतलब आदिवासी पंचायत है, जिसका विकास के बारे में यहाँ पर जो ग्रामीण लोग मेरे पास मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। दादा नमस्कार। नमस्कार सर। यहाँ के विकास के बारे में बताइए। हाँ सर, इनके यहाँ का विकास के लिए यह है कि विधायक साहब या सरपंच साहब या बहुत अधिकारी लोग आते हैं सर, पर काम अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आप यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं? सन 1942 से रह रहे सर। सन 1942 से रह रहे हैं, और अभी तक इनके विकास होने का कोई अभी तक आंसर नहीं मिल रहा है। क्या करना चाहिए, कैसे होगा, क्या होगा। विधायक आते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी योजना लागू हुई? जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए, नल जल योजना देख लीजिए, चाहे सीसी रोड देख लीजिए, शौचालय देख लीजिए, किस प्रकार की योजना का लाभ मिला इस नयापुरा गाँव में? सर अभी तक तो यहाँ कुछ भी बनने नहीं पाया है, और अभी तक हम बहुत चिल्ला के पागल बन गए, पर हमारे सुनने वाला कोई भी अभी तैयार नहीं हो रहा है। अभी तक बना नहीं है। यहाँ तो देख लो आपकी आंखों से सर, बहुत ये गांव ऐसा ही पड़ा है सुनसान जगह में, और यहाँ सुनने वाला कोई भी नहीं है अभी। आपने कहाँ शिकायत की गई? हमने सर शिकायत कलेक्टर साहब के पास में करी, मुख्यमंत्री साहब के पास में करी, सरपंच साहब करी, विधायक को करी। हमारे सुनने वाला कोई भी नहीं है अभी तक। कुछ समय पूर्व जब विधायक के चुनाव हुए तो यहाँ पर आपने चुनाव का विरोध भी किया गया था, फिर आपको समझाई दी गई थी कि विकास होगा। उसके बाद क्या हुआ? चुनाव के आज 1.5 साल हो गए सर। अभी 1.5 साल हो गया। विधायक के चुनाव में विधायक साहब बोल गए थे विशाल पटेल के भैया तक आ तो वोट दे दो, खाली मैं आपका काम करवा के रहूंगा। तो अभी तक कुछ करवाने नहीं पाया है, अभी तक मेरे गांव में आया ही नहीं है, उनका चेहरा ही नहीं देखा हमने। तो विधायक जी की विधायक निधि से भी कुछ यहाँ पर योजनाओं का लाभ मिला कि नहीं? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं मिला है। विधायक साहब ने चेहरा ही नहीं देखा, चेहरा ही नहीं बताया। अभी तक मेरे गांव की विकास ही नहीं होने पाई है अभी तक। हम बात कर रहे हैं लाखन जी, जो गांव के यहाँ पर एक्टिव बंदे हैं, जिन्होंने यहाँ पर अधिक लड़ाई लड़ी इस गांव के लिए, और विकास के लिए भी अधिकतर लड़ाई करा और अभी तक करता रहा, जो कि पेपर से मजबूत है। गांव ठाव भी बताया गया है कि ये जो गांव है, ये गांव इस पंचायत में नहीं लाया गया था, उसके बावजूद इन्होंने लड़ाई करके गाँव ठाव की आज हमें रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। और इनसे जानेंगे कि आखिर कहाँ तक लड़ाई लड़ रही है और कौन कौन से विकास यहाँ पर लाएंगे। नमस्ते, मैं लाखन सिंह मेरा नाम है, और मैं गांव नयापुरा पंचायत बजरंगपुरा में रहने वाला हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे गांव के अंदर में अभी पूर्व में बताया गया है कि विशाल पटेल, उसके आगे मनोज पटेल थे यहाँ पे। उसके पहले बहुत सारे सरपंच आए हैं, और आने के बाद में यहाँ पे गांव के अंदर में कोई विकास नहीं हो पाया। और विकास के आधार पर मैं बीच में आंदोलन भी मैंने खड़ा करा था, विकास नहीं तो वोट नहीं। और यहाँ पे विकास नहीं वोट का भी मत लगाया था। तो इसमें उनको सुन के मनोज पटेल भी आए थे और विशाल पटेल भी आए थे। विशाल पटेल ने हमको आश्वासन दिया था कि तुम्हारा गांव में आंगनवाड़ी, स्कूल, रोड और आवास योजना और नल जल की मतलब तुम्हारे यहाँ सब लागू करवा दिया जाएगा। और हम मात्र उद्योग से 2 किलोमीटर पीतमपुर से
लगते हैं और 20 किलोमीटर इंदौर से हमारा गांव लगता है, मतलब उद्योग क्षेत्र के अंदर में है और हमारी वजह से ही यह उद्योग क्षेत्र फैला हुआ है। आज तक हमारा गांव का अंदर में कोई ऐसा विकास नहीं हो पा रहा है और हम कलेक्टर को शिकायत करके, मतलब बहुत सारी शिकायत मेरे पास में है, जनपद शिकायत भी मेरे पास में है, सरपंच की शिकायत है, बहुत सारी शिकायत मेरे पास में कागजात। लगातार इस पंचायत के विकास के लिए, इस गांव के विकास के लिए, पारधी समाज के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने कलेक्टर साहब को कितनी बार शिकायतें की? मेरे पास में करीब 25 शिकायतें हैं। मतलब कितने सालों से कर रहे हैं? ये मैं राकेश श्रीवास्तव कलेक्टर साहब थे जब से मैं शिकायत करते हुए आ रहा हूँ, मतलब 2000 करीब 7-8 से मैं शिकायत करते हुए आ रहा हूँ सर। मैं लाखन जी, अभी देखने में आया कि यहाँ पर भी शौचालय नहीं है, काफी महिलाएं शौचालय के लिए बाहर जाती हैं, तो क्या कारण रहा? यहाँ पे शौचालय इसलिए नहीं हुआ है तो सरपंच मंत्री की गलतियों से नहीं हो पाया। यहाँ पे सरपंच मंत्री ने गलत तरीके से वहाँ पे, और कुछ हमारे समाजों ने, ये जो सरकारी जो पंच है ना, उनने गलत तरीके से लिखा के उनको दे दिया गया था, तो इसलिए मतलब वो सरपंच ने वहाँ पे गलत संदेश दे दिया। मतलब बताया जा रहा है कि यहाँ की सरपंच भी महिला है, मुन्नी बाई करके, तो वो खुद एक महिला होकर। नहीं, महिला है, मतलब महिला आज तक हमने देखी नहीं कि मुन्नी बाई सरपंच है। वो तो उसका हस्बैंड ही आता है, और हस्बैंड और उनका कैलाश रघुवंशी है, ये वहाँ पे उप सरपंच वही आता है, और कैलाश रघुवंशी के हाथ में। मुन्नी सरपंच को तो आज तक हमने देखा ही नहीं कि मुन्नी सरपंच हमारे गाँव के सरपंच है। आप स्कूल की लड़ाई लड़ रहे हैं, आंगनवाड़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें आपका कितना योगदान रहा और कितने सालों की मेहनत रही? यहाँ पे तो मेरी बहुत दिन की, और मेरा सपना ही यही है कि मेरे गांव में स्कूल बने, आंगनवाड़ी बने। और यहाँ पे क्या है कि जैसे कि गोपाल सिंह चौधरी उपाध्यक्ष थे, उसने भी आश्वासन दिया था कि तुम्हारे यहाँ प्रीमियम स्कूल बन जाएगी, उसने भी अभी तक कुछ नहीं करवाया। और यहाँ पे कुछ भी ऐसा, देख लो आप गांव के अंदर में पूरा सर्वे करके देख लो, और मेरे पास में कागजात एविडेंस पूरा कंप्लीट है, कलेक्टर से लगा के, जनपद से लगा के, मेरे पास में पंचायत से लगा के, और 1995 से लगा के मेरे पास सब एविडेंस कंप्लीट है, फिर भी मेरा काम क्यों नहीं बन पा रहा है? ये तो मतलब अभी हमने साधना न्यूज ने यहाँ पर सर्वे कहा जिसमें काफी कच्चे मकान है और कुछ तो ऐसे मकान है जो हवा आंधी से गिर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी आपदा या कुछ घटना घट सकती है। सर ये घटना तो यहाँ पे बहुत सारी घट चुकी है। देखो अभी पास में ही देख लो, यहाँ पे मतलब घर छोड़ के भाग गए, मतलब यहाँ पास में ही देख लो, घर के आंधी तूफान से मतलब क्या कहर मचा हुआ है। यहाँ पे दूसरा कोई नहीं है, मतलब यहाँ पे सब आंधी तूफान का ही कहर है। जब आंधी तूफान का कहर मचता है ना, तो गाँव वाले इधर उधर भाग के दूसरे घरों में छुपने की मजबूर हो जाते हैं। मतलब तो ये थे हमारे साथ लाखन जी, जो बजरंगपुरा पंचायत के नयापुरा गाँव के हैं। मैं निर्मल पेरुलिया, कैमरामैन फिरोज खान के साथ साधना न्यूज।